एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, कल हम लोगों ने देखा था आर्टिकल का पार्ट नंबर 1, जहां हम लोगों ने 29 क्वेश्चंस किए थे फिलअप्स के। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आई होप सभी लोगों ने क्वेश्चन लगाया होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखने के पहले क्वेश्चन जरूर लगाया करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को गलत किए होगे और यहाँ मैं जब उनको बताऊंगा तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकोगे, और यही मेन मकसद है क्वेश्चंस देने का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ऑन मे रिक्वेस्ट। मे नहीं, वो माई है, उस मे को आप सभी लोग यहाँ माई कर लीजिएगा। ऑन माई रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। अब ये बताइए, सिंगर कौन है? का दोस्त। साइंटिस्ट कौन है? का दोस्त। ठीक है, दोनों ही कौन है? वही है। मैंने आपको बताया था, जब एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों गुण लगे, दोनों गुण लगे और दोनों पे एक ही आर्टिकल लगना है। ठीक है, यहाँ भी ए लगना है, यहाँ भी ए लगना है, तो 2 बार ए ना लिखकर कितनी बार लिखा जाता है? एक बार लिखा। अगर एक पर ए लगता, एक पर एन लगता तो फिर दोनों को लिखना पड़ता। लेकिन अगर दोनों पे ए या दोनों पे एन लगता है तो केवल बाद वाले से हटा के हम लोग कहाँ लगाते हैं? पहले पे। सही सेंटेंस होगा कि to his friend who is a singer and scientist, who is a singer and साइंटिस्ट। ठीक है, तो डी पोर्शन में यहाँ पर क्या होगा? एरर होगा। सेकंड वाले से हम लोग आर्टिकल हटा देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस। नाउन प्रीपोजिशन ऑफ नाउन। नाउन प्रीपोजिशन नाउन आता है तो क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा लगाते हैं। कल फिलअप्स में भी देखा था, आज कॉमन एरर में देखा कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी ने कैसे पूछा। ये सारे जितने भी मैंने दिए हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से, सब प्रीवियस ईयर के कलेक्शन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। ठीक है, कि जब मैं सबसे ऊपर वाले में रहता हूँ और जब हवा बहती है तो सारे विंडोज क्या करते हैं? रैटल करने लगते हैं। रैटल का मतलब होता है खड़खड़ाने लगते हैं। ठीक है ना, हवा चलती है तो आवाज आती है ना, वही यहाँ पर कह रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ठीक है, 32 कह रहा है कि आई इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आर। आ आर नहीं होता सर, एन आर होता है। ये तो आप लोगों ने फिलअप्स कर लिया, चीजें अब आपको और आसान हो गई होगी। ठीक है, आर के पहले हम लोग ए का नहीं एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आ का प्रोनाउंसिएशन होता है। बी पोर्शन में यहाँ एरर है। ठीक है, बाकी सब सही है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। फिट है मामला। नेक्स्ट, रमेश हैज बीन बोथ। रमेश दोनों है, क्या है? एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखो दोनों कौन है? दो गुण फिर यहाँ पर आया। दोनों कौन है? रमेश है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन देखो यहाँ पे अंतर क्या है? इंटेलिजेंट के पहले तो एन लगता, लेकिन हार्ड वर्किंग के पहले क्या एन लगता? नहीं, हार्ड वर्किंग के पहले ए लगता। अगर आर्टिकल दोनों पे अलग अलग लग रहा है तो दोनों पे लगाइएगा, और दोनों पर सेम लग रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था तो केवल पहले पे लगाते हैं। ठीक है, इस बार सी पोर्शन में एरर होगा। इंटेलिजेंट के साथ एन तो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्किंग पे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रमेश हैज बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चैप, चैम्प लिख लीजिए, चैम्प, सिंस इज चाइल्डहुड। सिंस इज चाइल्डहुड। बोलो बात समझ में आई? फिट मामला। सी पोर्शन में एरर है, हार्ड वर्किंग के पहले क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 सभी को समझ में आ गया ना? 33 आ जाओ 34 पे फटाफट, जल्दी से दौड़ते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, मुस्कुराते हुए पहुंच जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पे। सभी लोग मस्त हैं, फिट हैं एकदम, खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए और एक एप्पल डेली खाते रहिए, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। सी ऑलवेज रिमेंबर्स, उसको हमेशा याद रहता है। क्या याद रहता है? तो स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स, कि सारे लाइट्स को क्या करे? ऑल द लाइट्स स्विच ऑफ करे। एंड फैंस, देखो फैंस के लिए भी दा था, लाइट के लिए भी दा था, तो केवल पहले पे लिखा गया। ठीक है, बिफोर लिविंग आर रूम्स, रूम्स प्लूरल काउंटेबल है, ए का प्रयोग तो नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर लिविंग रूम्स नहीं कहेंगे, क्या कर लेंगे? बिफोर लिविंग द रूम्स। ठीक है, कमरों को छोड़ने से पहले वे सारे लाइट्स को क्या कर देते हैं? याद कर दे, स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो किस पोर्शन में एरर था? डी पोर्शन में एरर था। रूम्स के पहले ए नहीं, क्या लगेगा यहाँ पे? दा लगेंगे। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग बाय द एयर, ये तो पहले में ही आपको एरर दिख गया होगा। मैंने कहा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे आप एयर से जाएं, चाहे आप प्लेन से जाएं, चाहे आप बाय द ट्रेन से जाएं,
चाहे आप कार से जाएं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, दूसरे में सही लिखा था, ठीक है। तो केवल ए पोर्शन में एरर होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे, और आपने देखा इससे किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या कहता है ये समझते हैं, ठीक है। द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। देखो नाउन प्रीपोजिशन, नाउन जब भी आएगा तो हम आर्टिकल क्या लगाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है आर्टिकल का, ठीक है। कई बार आपने देखा इस बात को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, जब भी आएगा आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अ टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है मामला। नेक्स्ट, आई एम नॉट वेल्दी, मैं अमीर नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता टू बाई आ एक्सपेंसिव कार, कार हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगेगा किसके अनुसार, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव में किसका प्रोनाउंसिएशन है, ए का, ए स्वर है सर, ए नहीं एन लगा दीजिए सर, ठीक है ना सर। क्या होगा सर, डी पोर्शन में एरर होगा, ए एक्सपेंसिव कार नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, एन एक्सपेंसिव कार होगा। सभी को बात समझ में आ गई, पिट्ठे मामला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ही हैड नो इल्यूजन्स, इल्यूजन्स मतलब होता है भ्रम, से कोई भ्रम नहीं है, ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर, ठीक है। राइटर और एडिटर दोनों है तो वही, लेकिन दोनों पे आर्टिकल चेक करते हैं, क्या लगता है, डिस्टिंग्विश द, बोले तो ए बिल्कुल सही था, एकदम सही है। एडिटर में ए का प्रोनाउंसिएशन ए नहीं सर, एन लगेगा, ए नहीं क्या लगेगा, एन। दोनों पे ए लगता तो केवल पहले लिखा जाता, तो बाद वाले पे ए लगाए ही नहीं होते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एन लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा, डी पोर्शन में एरर है, ए की जगह क्या कर दे, एन कर दे। बोलो बात समझ में आई, पिट्ठे मामला एकदम ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है द रोड टू फेमस माउंटेन पासेस थ्रू फॉरेस्ट, कह रहा है माउंटेन्स के पास जितनी भी सड़कें हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, डेफिनिट है कहाँ से गुजरती हैं, जंगल से होके गुजरती हैं, और डेफिनिट के लिए हम लोग आर्टिकल डेफिनिट लगाते हैं, थ्रू द फॉरेस्ट होगा, पासेस थ्रू द फॉरेस्ट, सी पोर्शन में यहाँ पर क्या था आपका एरर था, ठीक है। 40 पे आ जाओ। नाउ दैट सी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, अब वह अपने कमरे में, अपने फ्लैट में रहती है, अपने घर में रहती है। सी क्लीन्स द विंडोज, वो विंडोज को क्लीन करती है, कब कब क्लीन करती है, ट्वाइस अ वीक इन द समर, गर्मी में 2 बार, एक सप्ताह में 2 बार, एंड वंस अ वीक इन द विंटर, और विंटर में वंस अ वीक। अब जरा देखो, एक ही नाउन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है ना। ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक, दो दो बार क्या इसको लिखना जरूरत है, अगर दोनों एक ही चीज है। मैंने कहा अगर दोनों एक ही चीज है 2 बार मत लिखिए, यही सी पोर्शन में आपका एरर है। आप क्या लिखिए, ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस इन द विंटर, एंड वंस इन द विंटर, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना गलत माना जाता है। तो इस अ वीक, अगर दोनों अलग होते तो किया जा सकता था, दोनों सेम है, इस बाद वाले को हटाइए, केवल पहले लिखिए ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस इन द विंटर। इसका मतलब अब सी पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन एरर के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। दोनों को 2 बार नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखिए, वो पहले लिखा था, बाद वाले को सेम सेम होता है तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। सभी को समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था वो, सही है, बढ़िया से उसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी, यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर है, इसीलिए आपको आंसर की में स्टार कराया गया होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है, कुछ मिसप्रिंटिंग या कुछ मामला वहां था, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार, ठीक है, बाइबल के पहले आर्टिकल दा लगेगा, हॉली बुक्स के पहले दा लगता है, बिल्कुल सही है। इट इज मीक विल नॉट एरिड द अर्थ, कह रहा है वो दब्बू लोग हैं जो पृथ्वी पर नहीं निवास कर सकते हैं। कौन नहीं निवास कर सकता, दब्बू लोग। मीक दब्बू व्यक्ति होता है, तो मीक क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ दब्बू लोगों की बात कर रही है जो पृथ्वी पे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, निवास नहीं कर सकते। उस दब्बू लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दा लगा के उसे नाउन बनाना पड़ेगा। मीक के पहले क्या लगा दिए, दा प्लस एडजेक्टिव यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन। ये कुछ नियम बड़े इंपॉर्टेंट है, नाउन प्रीपोजिशन, नाउन के पहले आर्टिकल दा लगता है, दा प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और एक अभी जो हम लोग देख रहे थे ना, दोनों एंड के साथ जुड़े हो, दोनों का अलग अलग सेम सेम अधिकार, ठीक है।
तो अगर दोनों पे आर्टिकल सेम लग रहा है तो केवल पहले वाले पे लगेगा, अलग अलग लग रहा है तो दोनों पे लगेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ये कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ गया। माई फादर इज इन बैड मूड। मूड यहाँ पर क्या है, आपका नाउन है। कैसे मूड में है, बैड मूड में है, तो हम लोग बैड मूड के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग कहेंगे इन अ बैड मूड। इन अ बैड मूड बी पोर्शन में रह। माई फादर इन अ बैड मूड, आज वो बड़े ही खराब मूड में है। टुडे, ठीक है, 2 बार टुडे आ गया, सो काट दे। ठीक है, सही सेंटेंस है, माई फादर इन अ बैड मूड टुडे, आज वो बैड मूड में है। यहाँ पर उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, ए का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में आपका एरर था। ठीक है, नेक्स्ट। द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस किसका, कैंडिडेट का, पॉजेसिव बना दिया, फिट है मामला। वॉज नॉट अप टू मार्क, अप टू मार्क नहीं होता सर, अप टू द मार्क होता है। अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में उसका परफॉर्मेंस मार्क मतलब एक एक निश्चित सीमा होती है, वहां तक कह रहा नहीं था, तो वो निश्चित सीमा डेफिनिट हो जाती है, वो मार्क क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल क्या लग जाता है, द लग जाता है। फिट है मामला, चलते हैं नेक्स्ट। द फेमस डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा फेमस डॉक्टर थे, इसलिए आर्टिकल द लग गया। इज ओनली डेंटिस्ट, ओनली है अगर तो आर्टिकल मतलब एक है, डेफिनिट है, और डेफिनिट है तो क्या लगेगा, इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि वो फिक्स है, वही थे, डेफिनिट थे, इसलिए आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बोलो बात समझ में आई, अरे भाई हाँ तो बोलो, आई कि नहीं आई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। आई होप सबको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, खूब अच्छे से मेहनत करिए, अंग्रेजी बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से मैं आपको अंग्रेजी सिखा ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप लक्ष्य एकेडमी के साथ मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा ले जाऊंगा। एक बार टॉपिक खत्म हो जाए, सारे टॉपिक हम लोग आर्टिकल पहुंच गए, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये 4 टॉपिक हमारे और बचे हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद ग्रामर का सेक्शन आपका क्या होता है, कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। हम मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, और उन मिसलिनियस क्वेश्चंस को जब करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको इस तरह से सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे ये 250 रुपये में ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओनली 250 में। आपको करना क्या है, आपको इसे अपने मित्रों तक शेयर करना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ जैसे स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा हो, CHSL का कर रहा हो, CGL का कर रहा हो, ठीक है, उन्हें बताइए कि सर ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, एक बार ट्राई करके देखिए। 250 रुपये में जिस तरह से वो किताब खरीदता है, इस ऐप को ले ले, घर बैठकर भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि देख रहे होगे मैंने थ्योरी बताई, थ्योरी पे क्वेश्चंस दिए, और एक एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अपने मित्रों को बताते रहना है इसके बारे में। ठीक, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइटर हिमसेल्फ। अच्छा, किसके बारे में बात हो रही है, डेफिनेट है कि उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि क्या था, प्ले राइटर था। क्या था, प्ले राइटर था। तो जब भी मैंने कहा था कि नाउन ऑफ का डेफिनेट सेंस देने लगे, हम उसके पहले आर्टिकल द लगा, सही सेंटेंस होगा द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइटर हिमसेल्फ। ठीक है, तो कभी भी सेंटेंस में वो नाउन डेफिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पॉइंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डेफिनेट हो गया पर्सन, ऐसे किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि वही पर्सन जो मुझे मिला था वही आपका क्या है, प्ले राइटर है। तो वो पर्सन क्या हो गया, क्या उसको आप जानते हो, जी हाँ जान गए। क्यों जान गए, क्योंकि वो प्ले राइटर है और डेफिनेट हो गया, तो आर्टिकल क्या लगेगा, वहां पे दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आई। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। ठीक है, चलो ठीक है, कह रहा है कि आई गो टू द बेड, जब भी गो के साथ किसी को हम लोग लगाते हैं, किसी नाउन को लगाते हैं, तो बेसिकली वो एज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आ जाता है, और जब भी वह एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में होता है, हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट, हर रात मैं 8 बजे अपने बेड पर जाकर सो जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फ्रेंड इंसिस्टेड, मेरे मित्र ने, मेरे मित्रों ने मुझे क्या किया, इंसिस्ट किया। क्या इंसिस्ट किया, दैट आई शुड सी द मूवी, मुझे मूवी देखना चाहिए, कब, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, फ्रॉम, अब देखो जरा यहाँ से क्या है, कह रहा शुरुआत से लेकर अंत तक, दो डेफिनिट छोर की बात की है। ठीक है ना, दोनों ही क्योंकि डेफिनिट छोर है, दो डेफिनिट एंड है, इसीलिए इन दोनों के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा।
अब दोनों पे सेम सेम आर्टिकल लग जा रहा है, तो मैंने कहा था बाद वाले पे नहीं लगाना है, केवल कहाँ लगाना है, पहले वाले पे, ठीक है ना। सही सेंटेंस क्या होगा, माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। सेकंड से एंड हटा के हम लोग कहाँ लगाएंगे, पहले पे लगाएंगे। अभी इस पे हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस और देखे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, आइए इस बात को भी हम लोग समझते हैं। मैंने कहा कि द फ्रंट पेज स्टोरी, ठीक है, वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, एक स्कूल की लड़की के बारे में पहले पेज का स्टोरी था, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने खुद को चोट पहुंचाई थी, वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन अ एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए की ध्वनि निकलती है, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, डी पोर्शन में यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, इन एन एक्सीडेंट होगा, ना कि इन एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो वावल या कंसोनेंट की ध्वनि पे ए और एन से भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डोडो। डोडो के बारे में मैंने आपको 1 वर्ड्स में बताया था, डोडो क्या है। जी हाँ, डोडो एक ऐसी पक्षी थी, पंछियां बेसिकली उड़ती हैं, लेकिन डोडो एक ऐसा पंछी था जो उड़ नहीं सकता था, उड़ नहीं सकता था। फिलहाल अब इस प्रजाति को नहीं देखा जाता, ये प्रजाति अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो गया, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनिट है एक बर्ड की प्रजाति थी, इसीलिए डोडो के पहले एक नियम बना हुआ है, ये आर्टिकल हमेशा क्या लगता है, दा लगाता है। ए पोर्शन में एरर होगा, डोडो के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। फिट है मामला, सभी को समझ में आ रहा है। चलो, डोडो को मैंने 1 वर्ड्स में आपको लिखवाया हुआ था, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड विच इज नाउ एक्सटिंक्ट, जो कि अब क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ गया। इन 1906 अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब क्या हो गया, भूकंप। भूकंप कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे सर भूकंप, भूकंप को फील किया जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बोले तो अनकाउंटेबल नाउन है। और सर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में ज्यादातर उसने क्या मचाई थी, तबाही मचाई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, आइए। लिखा है द लॉस ऑफ जॉब्स, ठीक है, इज रिगार्डेड बाई सम, कुछ लोग के द्वारा माना गया है, क्या माना गया है, एज एन नेसेसरी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। नेसेसरी में ना की ध्वनि है, जो कि कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड के पहले एन नहीं किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इन सारे पॉइंट्स देखो क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये सारे प्रीवियस हैं आपके एसएससी के। लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड एज बाय सम एज अननेसेसरी एविल, ठीक है, एन नहीं होगा, क्या होगा, अननेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। महंगाई जब भी बढ़ती है तो लॉस ऑफ जॉब्स होता है, माना जाता है कि नौकरी कम कर दो, ये भी एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट, हेडमास्टर। हेडमास्टर के बारे में जान लीजिए, हेडमास्टर प्रमुख होता है, मेन होता है, डेफिनिट होता है, इसीलिए हेडमास्टर के पहले हमेशा आर्टिकल दा लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं पता है तो उसको नोट करिएगा कि हेडमास्टर के पहले आर्टिकल क्या लगता है, दा लगता है। द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। फिट है मामला, ए पोर्शन में यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 और 55 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लिखा है आ इंटरेस्टिंग बुक। बुक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगेगा, लेकिन ए नहीं लगेगा सर, एन लगेगा। इंटरेस्टिंग में ई की ध्वनि है, वॉवेल साउंड है, क्या लगेगा, एन। तो आपने देखा कंसोनेंट और वॉवेल साउंड से भी कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला है सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइन। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल क्या लगता है गुरु, दा लगता है, क्या लगता है, दा लगता है। सुडोको वाज द फर्स्ट डिजाइन, ए पोर्शन में एरर होगा, इन 1970s बाय अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांसर पजल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ये नियम है, रिटायर्ड आर्किटेक्ट कौन है, सुडोको। फ्रीलांसर पजल कौन है, वही, लेकिन दोनों पे आर्टिकल ए लगता, इसलिए दोनों पे ना लिखकर केवल पहले वाले पे लिखा गया, बिल्कुल सही था। बस फर्स्ट एक ऑर्डिनल है जिसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आर्टिकल का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आर्टिकल्स के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अगला आप लोग एडजेक्टिव के क्वेश्चंस लगा डालिए। एडजेक्टिव के क्वेश्चंस का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।